बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। पिछले लेसन में हमने उसूल मखारिज सीखा था, जो कि हमारे पास उसूल मखारिज पांच थे: हलक, लिसान, शफतैन, जौफ दहन और खैशूम। ये हमने इसके बारे में पढ़ा था। और जो इससे पहला है वो है हलक। आज हम इंशाअल्लाह हलक को सीखने वाले हैं। तो मेरा नाम है कारी मोहम्मद आरिफ, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप तक रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स पहुंचती रहे और आप इससे मुस्तफीज होते रहे। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते, चलते हैं सबक की तरफ और आपको सिखाते हैं कि हलक के कौन से मखरज हैं और हलक के कौन कौन से हिस्से हैं जहां से हल्की मखरज जो है वो अदा होते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की है हलक की, तो हम हलक को सीख लेते हैं। हमारे पास ये है हलक, ठीक है ना। ये हलक के हमने हिस्से किए हैं तीन। तो हमारे पास हलक के तीन हिस्से हैं। पहला हिस्से का नाम है अक्साए हलक या फिर इंतहाए हलक, और दूसरा हमारे पास जो हिस्सा आता है हलक का वो है वास्ते हलक, और जो हमारे पास तीसरा हिस्सा आता है वो है इब्तिदाए हलक। और ये हलक के तीन हिस्से हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इनको सीख लेते हैं तो बेसिकली आपको मखरज जो है ना वो याद हो जाते हैं। तो पहले हलक के तीन हिस्सों के नाम याद करें। पहले हिस्से का नाम है अक्साए हलक, और दूसरे हिस्से का नाम है वास्ते हलक, और तीसरे हिस्से का नाम है इब्तिदाए हलक। और अक्साए हलक जो है ना ये हलक का आखिरी हिस्सा कहलाता है। हमारे हलक के तीन हिस्से हम बताए गए हैं, ठीक है जी। तो ये जो है हमारे पास ये आखिरी हिस्सा कहलाता है अक्साए हलक, ठीक है जी। तो इसकी चलकर आगे डेफिनेशन वगैरह देखते हैं जो हमारे पास है। मैं इसको लिख लेता हूँ, आपने इधर ही रहना है, आपने वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना। मुकम्मल आज हम हलक के तीन हिस्से जो हैं उसमें से एक पर हमने बात करने जाना है। तो हम जो जिस पर बात करेंगे वो है अक्साए हलक। अक्साए हलक के ऊपर हम मुकम्मल बात करने वाले हैं। वीडियो को इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। तो हमारे पास अक्साए हलक की डेफिनेशन आ गई है। अक्साए हलक की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ये आपको डेफिनेशन नज़र आ रही है। गले का आखिरी हिस्सा यानी कि सीने के करीब, सीने के करीब ये हमारा गला है ना, गले का जो आखिरी हिस्सा होता है, ये आपको स्क्रीन पर पिक्चर नज़र आ रही होगी, इसको आपने देखना है। गले का आखिरी हिस्सा यानी कि सीने के करीब। और अक्साए हलक की जो तादाद है वो 2 है। हमने हुरूफ हल्की की तादाद 6 पढ़ी थी, जिसमें हमजा हा ऐन हा गैन खा, हमजा हा ऐन हा गैन खा, हमारे पास ये 6 हैं जिनको हमने पहले तीन हिस्से जो आपको पहले बताए गए अक्साए हलक, वस्ते हलक और इब्तिदाए हलक, ये 6 जो हैं ये दो दो में डिवाइड हो जाते हैं। अक्साए हलक में 2 आ जाते हैं जिनके नाम ये हैं कि हमजा और हा, हमजा और हा। तो ये जो है ना हमारे गले के आखिरी हिस्से से अदा होते हैं, ठीक है जी। जब हमजा को हम अदा करते हैं तो गले के साथ अदा करते हैं, आखिरी हिस्से से अदा करते हैं। और जब हा को अदा किया जाता है, हा को पढ़ा जाता है, हा का मखरज अदा किया जाता है, तो उस वक्त हमारा गला जो है ना वो सीने की तरफ थोड़ा सा ऐसे वाइब्रेट करता है। तो ये अक्साए हलक के जो 2 अल्फाज हैं, एक का नाम है हमजा और दूसरे का नाम है। अब इसकी मुफरिदात आपको सिखा देता हूँ। तो देखिए मेरे पास है मुफरिदात, ठीक है जी। मैंने इधर लिखा हुआ है, हरूफ लिखे हुए हैं, ठीक है जी। पहले हमजा और बाद में हा, उसके बाद मुफरिदात। मैंने इधर इनको ज़बर ज़ेर पेश के साथ लगा दिया है। ऊपर मैंने लिखा है मफ्तूह, नीचे लिखा है मकसूर, उसके बाद लिखा है मदमूम, ठीक है जी। मजमूम, मफ्तूह और मकसूर।
आप समझेंगे कि मफ्तू अब क्या चीज़ है। मफ्तू ये है कि जिस हर्फ के ऊपर हरकत आ जाती है, यानी कि ज़बर की अलामत आ जाती है, ठीक है जी, तो वो हर्फ जो होता है वो मफ्तू होता है, फ़तह के साथ होता है। इसके लिए लफ्ज़ वाहिद जो है वो फ़तह इस्तेमाल होता है। आप अगर इस पर गौर करें तो देखें, इसको देखें, हमज़ा ज़बर आ, ठीक है, हमज़ा ज़ेर ई और हमज़ा पेश ऊ, फ़तहा, कसरा और दम्मा इसके जो वाहिद होते हैं। इसीलिए हमने कहा है हमज़ा अब फ़तह नहीं रहा, अब मफ्तू है, क्योंकि हमज़ा के ऊपर फ़तह है। और मकसूर जो है ये कसर है, ठीक है जी, कसर ज़ेर को कहते हैं और हमज़ा के नीचे ज़ेर आ गई है तो हम इसको कहेंगे ये मकसूर है, ठीक है। इसी तरह हमज़ा के ऊपर पेश है और पेश को हम दम्मा कहते हैं, और जब हमज़ा के ऊपर आई है तो हम क्या कहेंगे, हमज़ा अब मज़मूम है। तो फ़तहा, ज़मा और कसरा का ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसी तरह आगे हा है हमारे पास, ये हा ज़बर हा, हाजिर ही, हाफिश हु। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन भी आप सीख लें कि इसको कैसे पढ़ना है। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ, हा ज़बर हा, हाजिर ही, हाफिश हु, आ ई उ, हा ही हु, आ ई उ, हा ही हु, आ ई उ, हा ही हु। ये मुफरिदात की आपको बात बता रहा हूँ। देखें, हमें पता ऐसे नहीं चलता कि ज़बर कैसे पढ़ी जाती है और ज़ेर और पेश को कैसे पढ़ा जाता है। देखिए, हमें हमज़ा और हा की जो असल प्रोनाउंसिएशन है उसका पता उस वक्त चलेगा जब उसके पीछे कोई हरकत होगी, फिर हम पहचान कर सकेंगे कि मखरज कहाँ से अदा हो रहा है। तो देखें, मैं आपको देखिए, ये मुरक्कबात पर आपने गौर करनी है। आप देखें, जब मैं हमज़ा हा के ऊपर, यानी कि इसमें से मुरक्कब एक अल्फाज बनाया, तो मेरे पास है सुईला, सीन पे सु, हमज़ा ज़ेर ई, लाम ज़बर ला, सुईला, 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 ठीक है। पीछे मैं किसी हरकत को लेकर आया हूँ, जब हरकत आई है पीछे तो यहाँ पर ये बना है सुईला। देखें, ये बना है सुईला, 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 ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है, सुईला। इसी तरह जब देखें यहाँ पर मैं मकसूर में इसको लेकर आया हूँ कसर के साथ, ठीक है जी, तो ये क्या हुआ है, यस आलू, यस आलू, ठीक है ना, सुईला, यस आलू। अगर आप इस मिसाल के ऊपर गौर करते हैं, देखें यह सुईला, इसको इधर हम लेकर आएंगे, ये मकसूर में चला जाएगा, यस आलू जो है मफ्तू में चला जाएगा। अब यस आलू को अगर आप देखें तो हमारे पास है यस आलू, ये मुझसे गलती से ऐसे लिखा गया कि अल्लाह ताला मेरी गलती कोताही को माफ़ फरमाए। तो आपने देखना है यस आलू। अब हमज़ा जो है वो किसके साथ है, फ़तहा के साथ है, तो मैं इसको क्या पढ़ रहा हूँ, यस आलू, यस आलू। देखें, मखरज जो है ना, जहाँ पर उसकी निकलने की जगह है वहाँ से ही निकल रहा है। इसी तरह सुईला को अगर आप देखें, सुईला, ईला, ठीक है जी, तो ये भी उधर युनब्बिऊहुम, उऊहुम, युनब्बिऊहुम। अगर अब हा की बात करते हैं, अशहादु, क्या हमारे पास है अशहादु। जब हम इसके पीछे कोई हरकत लेकर आ जाते हैं, ठीक है, अशहादु को अगर हम पीछे किसी हरकत को हम लेकर आए हैं तो हमारे पास क्या बना है, अशहादु, ठीक है, रब्बिहिम मिनहुम। इसी तरह आप जो हरकत साकिन के साथ, अगर हमज़ा साकिन के साथ आ जाता है या फिर उसके पीछे, फिर हमज़ा साकिना की पहचान सीखते हैं और यह सीखते हैं कि हमज़ा साकिना को किस तरह पढ़ें। भाई देखें, आपने एक अलिफ देखी है और अलिफ के ऊपर एक छोटा सा हमज़ा नुमा होता है। इसी तरह अलिफ के नीचे भी आ जाता है, या के ऊपर आ जाता है, वाव के ऊपर आ जाता है। तो इसको ये क्यों आता है, इसकी वजह क्या है, मैं आपको बताता चलूँ कि ये इसलिए आता है क्योंकि इसकी जो है ना, इसको जगह देने के लिए जैसे कुर्सी पर इसको बिठा दिया जाता है, इस वजह से यहाँ पर इसको लगाया जाता है। तो आप इसको समझें कि साकिन, अगर हमज़ा साकिन हो तो फिर इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, इसको कैसे पढ़ा जाएगा। तो ये बात आपको मिसाल के साथ मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता रहा हूँ। पहले हमज़ा है और हमारे पास हा है, इसी का हम मखरज सीखते जा रहे हैं। पहले हमने
मुफरिदात में से देखा, फिर इसकी प्रोनाउंसिएशन को देखा, और फिर मुरक्कबात में देखा। मुरक्कबात के बाद फिर मुरक्कबात में हमज़ा की पहचान के लिए ये देखेंगे हम कि अगर ये किसी हर्फ के ऊपर साकिन आ जाता है तो फिर इसको कैसे पढ़ते हैं। तो बात आपने अपने जहन में बिठा लेनी है। मिसाल मैंने इधर लिखी है फ तू। अब ये जो है ना, ये अलिफ के ऊपर हमज़ा आ गया है, तो फिर हम इसको कैसे अदा करेंगे, फातू फातू। तो दिखने में तो ये ऐसे लग रहा है, लिखा हुआ है फातू, तो इसकी पहचान ये है कि जब हम इसको पढ़ते हैं, जब भी आप इसको पढ़ें, जहाँ पर अलिफ के ऊपर आ जाए, वाव के ऊपर आ जाए, या फिर या के ऊपर हमज़ा आ जाता है, तो हम इसको थोड़ा सा झटका देकर पढ़ते हैं। झटका देकर इसको हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर है साकिन माकबल मफ्तू। ये जो आपको ये लफ्ज़ नज़र आ रहा है साकिन माकबल मफ्तू, देखें अब माकबल का मतलब क्या है, हर्फ से पहले हर्फ को माकबल कहते हैं, हर्फ से पहले हर्फ को माकबल कहते हैं, और मफ्तू कहते हैं जिसके ऊपर ज़बर की अलामत आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप फ़ातू के ऊपर आप गौर करते हैं, फ़ातू को आप देखते हैं, तो फ़ातू जो है हमारे पास फ़ातू, तो ये फ़ातू हम इसको पहले देखें, फ़ा आ रहा है, फ़ा के ऊपर ज़बर है, और हमज़ा को हम थोड़ा सा झटका दे रहे हैं। इसी तरह अब साकिन माकबल मकसूर की मिसाल देखें। अब साकिन है हमज़ा, और जो माकबल है वो मकसूर है, कसर के साथ है। ठीक है ना। अब ये क्या है हमारे पास, ये है बीसा माह। हम इसको नहीं पढ़ेंगे बीसा माह, हम इसको नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम इसको थोड़ा सा झटका देकर पढ़ेंगे बीसा माह, बीसा माह, बीसा माह। ठीक है, बीसा माह, ये इसकी आवाज़ है। तो ये हमज़ा जो है इसका कुरान मजीद में 1150 मरतबा आया है, जिसकी हम प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हैं कि इसको कैसे पढ़ा जाता है। ये साकिन की हालत में इसको ऐसे ही पढ़ा जाएगा। इसी तरह मज़मूम में देखें, साकिन माकबल मज़मूम। ठीक है जी। अब हमज़ा जो है वाव के ऊपर आ गया है, वाव साकिन है। ठीक है, और पीछे वाला जो हर्फ है वो मज़मूम है, यू मीनून, इसको हम पढ़ेंगे यू मीनून। इसी तरह हा की एग्जाम्पल देखें, ये हमारे पास हा है, इसकी एग्जाम्पल देखें तो ये देखें ता तादू, हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ता तादू, ता तादू, ता तादू। अगर आप गौर करते हैं तो देखिए ये कहाँ से अदा हो रहा है, गले के आखिरी हिस्से से इक्साए हलक से अदा हो रहा है। इसी तरह ये देखें इह दीना, इह दीना, इह दीना। ठीक है, उसी तरह अब माकबल मफ्तू मजमूम में देखते हैं, मुहतदीन, मुहतदीन, युमिनून, इहदीना। ठीक है, तहतदू, मुहतदीन। तो ये था आप आज का हमारा सबक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी कोशिश और काविश आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसे आपने लाइक करना है और इसे शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो भाई बहनें कुरान मजीद के मखारिज सीखना चाहते हैं, तो आज हमने हमज़ा और हा का मखरज सीखा है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। ये आज का हमारा पहला मखरज था। इंशाल्लाह नेक्स्ट मखरज को सीखने की कोशिश करेंगे, जो हमारा होगा वस्ते हलक। वस्ते हलक से जो मखरज अदा होते हैं उनको हम डिटेल के साथ सीखने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।